इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कमल पुष्प महादेव को चढ़ाना चाहे, और बिल्वपत्र महादेव को हम चढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो कहा लक्ष्मी कामोर्चे शिवम, लक्ष्मी की कामना पूर्ण होगी। कैसे लक्ष्मी मिलेगी? अपनी कामना की पूर्ति करने में लक्ष्मी। बहुत लोगों को लक्ष्मी मिलती है लेकिन कामना की पूर्ति नहीं होती। लक्ष्मी रे मिलते है लेकिन कामना की कोई पूर्ति नहीं। लक्ष्मी बहुत है, पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन नहीं पुत्र है, नहीं पौत्र है, कुछ भी परिवार में कुछ संप शांति, कुछ भी संगठन, कुछ भी नहीं है, नहीं किसी का अनुसरण, नहीं किसी का आदर। तो ये लक्ष्मी किस काम की? महादेव की साधना करने से ऐसे लक्ष्मी मिलती है जो सबके कामना की पूर्ति करते हैं। और शिवम, पूरे परिवार का कल्याण करने वाले लक्ष्मी शिव साधना से, महादेव की उपासना से मिलती है। इसलिए अवश्य भगवान महादेव के साधना उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी कामोर्चे शिव। एक बिल्वपत्र महादेव को चलाने से त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियाउधम त्रिजन्म पाप संहारम, एक बिल्वपत्र शिवार्पण। कितनी बड़ी बात है। और बिल्वपत्र कहां से आया? बिल्वपत्र कहां से आया? लक्ष्मी स्तन उत्पन्न से महादेवस्य। बिल्वाष्टक का एक सुंदर श्लोक है। लक्ष्मी की साधना का फल है बिल्वपत्र, लक्ष्मी के द्वारा प्रकट हुआ है बिल्वपत्र। ये बिल्वाष्टक में कहा लक्ष्म्यः स्तन उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं त्यच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाना लक्ष्मी की साधना का फल है। ये लक्ष्मी ने उपासना की तब ये बिलो वृक्ष में हम सबको मिला है। समंदर की पुत्री ये लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान विष्णु के साथ, वैकुंठ में। और भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी रहते हैं, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का सुंदर संवाद रहता है। विष्णु भगवान सर्प के शया करके शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, लक्ष्मी जी उसके चरण दबाती है। तो एक दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का सुंदर संवाद चल रहा था, और संवाद में से विवाद हो गया। कभी भी होता है ना ऐसा, भी हम बैठे और सुंदर सुंदर संवाद हो रहा, संवाद में से कभी विवाद छेड़ देता है। कोई ऐसी बात किसी ने कह दी तो दूसरे को तो बुरा लग जाता है, सभा भंग हो जाती है, बुरा लग जाता है, उठकर भाग जाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता है। मीठी मीठी मधुर मधुर बात हो रही, संवाद हो रहा है, और संवाद में से कभी विवाद प्रकट हो सकता है। तो यहां भी ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सुंदर मीठी मीठी मधुर मधुर बातें कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। इनमें से विष्णु भगवान ने कुछ बोलने में गलती कर दी। इसलिए सभी विष्णुओं को ध्यान में रखना। कभी पत्नी के साथ संवाद हो रहा है तो बहुत सावधानी, बहुत सावधानी, अति सावधानी। आपने 100 बात सुंदर मधुर सुने, लेकिन एक बात में जो आपकी जीभ गलती कर गई, वो एक जीव गलती कर दी, जीवा गलती कर दी, तो जीने जैसा नहीं रहता। सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सब पानी पानी हो जाता है। लक्ष्मी को बुरा लग गया, और लक्ष्मी विष्णु के साथ झगड़ने लगे। एक दिन भी खाली नहीं होता। विष्णु भगवान एक शब्द बोले, लक्ष्मी 3 शब्द बोले। विष्णु 3 बोले तो लक्ष्मी 4 बोले, और विष्णु 4 बोले तो लक्ष्मी 6 बोले। 2 शब्द ज्यादा बोलने लगे। ऐसे बहुत सारे वंदनीय पति पत्नी होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वही करते हैं, तू तू मैं तू तू मैं। सुबह से चलता रहता है, शाम तक चलता है। नींद में झगड़ते नहीं, लेकिन नसकोरा बुलाते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में उसको? खर्राटे, खर्राटे, खर्राटे बुलाते हैं। ऐसे ऐसे जीवन बीतता जाता है। और लक्ष्मी ने कह दिया कि विष्णु आप क्या मानते हैं मुझे? मैं समंदर की पुत्री हूं,
मेरा बाप कितना महान है पता आपको? मेरे सामने बोलने में थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा विवेक रखना चाहिए आपको। विष्णु को ऐसा कहने लगे। मेरे भाई को पहचानते आप? शंख, ऐरावत, धन्वंतरी, कालकोट, अमरूद, ये सभी मेरे भाई हैं। पूरा परिवार है लक्ष्मी जी का। और लक्ष्मी बड़ी बड़ी बातें करने लगी, बड़ाई करने लगी। और बहनों को हृदय से हमारी प्रार्थना, ससुराल जाने के बाद मायके का कभी बड़ाई नहीं करना चाहिए। ये सब छोड़ दिया। आप सन्यासी से भी महान है। आप कुटुंब, परिवार, पिता, सबको छोड़कर आप जा रहे हैं। एक सन्यास है आपका, पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है आपको। और लक्ष्मी बोलने लगे। बाद में विष्णु ने भी बहुत, दोनों ने ऐसे किया। दोनों में से एक दूसरा बोलना बंद कर दे तो शांत हो सकता था, लेकिन बंद करे दूसरा, बंद ही नहीं करते। निरंतर। अब बहुत ऐसे घर भी हैं, दर्शनीय घर है, सुबह से शाम तक चलता रहता है, यही चलता रहता है और कुछ नहीं होता। और जिस दिन पति पत्नी के बीच में कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ, इस दिन दीपावली नहीं, लाभ पंचमी कहते उनको। इसलिए एक दिन भी खाली नहीं होना चाहिए। पूरे दिन में एक बार तो मंगलाचरण कर लेना ही चाहिए। उसको दाम्पत्य कहते हैं ना। दाम्पत्य उनको कहा जाता है जिनके दाम्पत्य जीवन में दिव्यता हो, उसको दाम्पत्य कहा जाता है। जहां अंधेरा है वहां दाम्पत्य नहीं कहा जाता। और लक्ष्मी खड़ी हुई और विष्णु ने कहा, कहां जा रहे हैं? पिता के घर। देख लेना अकेले कैसे रह सकते हो आप, मैं जा रही हूं, अपनी रसोई आप स्वयं बना लेना। लक्ष्मी बड़बड़ती वैकुंठ लोग छोड़कर चली गई और कहती गई कि आपकी रसोई आप बना लेना। विष्णु ने कहा, हम पहले से सीख कर आए रसोई बनाने के लिए, क्योंकि रसोई बनाने का काम बहनों का नहीं है, रसोई बनाने का काम भाइयों का है। ये तो बहन बना लेती है, लेकिन ज्यादातर रसोई बनाने के लिए हमारा काम है ना। कोई बहन रसोई कितने व्यक्ति की, 20 व्यक्ति, 25 व्यक्ति, 50 व्यक्ति के रसोई बना सकती है। 500 लोगों की रसोई बनाने तो कौन बनाते हैं? हम ही बनाते हैं ना, पुरुष ही बनाते हैं। बड़े बड़े रसोई घर कौन संभालते हैं? बहनों नहीं, बड़े बड़े रसोई घर तो पुरुष ही संभालते हैं। और बहनों को प्रार्थना है, कथा में से दीक्षा लेकर जाए, 7 दिन में एक दिन उसको रसोई घर दे दीजिए। आज हमारी छुट्टी है, आप बनाओ। रोटी नहीं बनेगी, भारत का नक्शा बन जाएगा और रसोई घर पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। कई वस्तु कहाँ, सब कुछ इधर उधर उथल पाथल हो जाएगा। तो लक्ष्मी तो गई, रास्ते में बोलती जा रही थी अकेली। इसमें नारद जी सामने मिले, क्योंकि नारद जी तो लाना ही पड़ता है इसमें। तो व्यवहारिक जीवन में नारद जी तो सबसे पहले रहते हैं। तो नारद जी ने पूछा, लक्ष्मी जी आज विष्णु आपके साथ नहीं है, आप अकेले कहां जा रहे हैं? तक लक्ष्मी जी ऊंचे आवाज से नारद के सामने बोलने लगे, नारद जी आपको पता नहीं, सारी दुनिया विष्णु की पूजा करते, लेकिन विष्णु को मैं पहचानती हूं, ये ठीक नहीं है। बात क्या है? लक्ष्मी जी ने पूरी बात समझाई। तब नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी, दाम्पत्य जीवन में तो ऐसा चलता ही रहता है, अब कहां जा रही है? पिता के गुरु? अरे ऐसे नहीं जाना चाहिए। आपका सुख पति गृह में है, पिता के गृह में नहीं है। आपको नहीं जाना चाहिए। पति पत्नी के बीच ऐसा झगड़ा चलता ही रहता है। लक्ष्मी ने कहा, नारद जी मुझे पता है, कोई सामान्य वृक्ष नहीं, जो बिलो मूले महादेवम, बिलो वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भगवान शिव जी की पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे तो उनके लिए कहा है, उनकी सभी कामना, सभी मनोकामना महादेव जी पूर्ण करते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिलो वृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें और कोई भी मंत्र जाप करें, उसकी बहुत महिमा है। सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले बिलवृक्ष हैं। और कभी अवसर मिलो तो बिलवृक्ष के नीचे दीपमाला प्रकट करें। जो बिलवृक्ष के नीचे दीपमाला प्रकट करते, बिलु मोले दीपमाला, तो कहा सतत्वज्ञान संपन्न, उसको तत्वज्ञान मिलता है, उसकी कामना मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बिलवृक्ष के नीचे बैठकर अपने मस्तक पर जल का सिंचन करते हैं, उनको सभी तीर्थों में स्नान का फल मिलता है।
जो कोई बिलवृक्ष को जल सिंचन करता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई भी देवी देवता का मंत्र बिलवृक्ष के नीचे बैठकर जाप करने से ये मंत्र जल्दी सिद्धि देने के लिए कार्यरत हो जाता है। इसलिए बिलवृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं, बिलवृक्ष साक्षात देवताओं का स्वरूप है, ये महादेव का स्वरूप है। जो कोई मनुष्य एक बिलवृक्ष लगाकर एक बिलवृक्ष को बड़ा करता है उनको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। और एक शिवालय जो निर्माण करता है उनका वंश कभी निर्वंश नहीं, उनके परिवार में कभी निर्धनता नहीं। एक शिवालय निर्माण करने मात्र से तो 1 करोड़ शिवालय निर्माण कौन कर सकता है? तो कोटि शिवालय निर्माण का फल एक बिलवृक्ष लगाना, इस बिलवृक्ष को बड़ा करना, कोटि कोटि शिवालय निर्माण का फल मिलता है। इसलिए आपके पास कहीं इधर उधर जगह है तो जरूर आप एक बिलवृक्ष लगाकर उनकी सेवा करो, उनको रोज दीप उसका दर्शन करो, उसको प्रणाम करो, उसको स्पर्श करो। बिलवृक्ष को स्पर्श करने से, बिलवृक्ष का दर्शन करने से मनुष्य सामान्य पाप नहीं अघोर पाप में से मुक्त हो जाता है। ये बिल्वाष्टक में कहा है, दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारम् एक बिल्व शिवार्पणम् एक बिल्व शिवार्पणम्। कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने की महिमा है। बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से तीर्थ में भोजन का फल मिलता है। तीर्थ भोजन जिनको वन भोजन कहते, तीर्थ भोजन कहते, ब्रह्म भोजन कहते, बालिका भोजन, बटुक भोजन, ऐसे बहुत पुण्य मिलता है। इसीलिए बिलवृक्ष पुण्य देने वाला है। बिलवृक्ष हमारा आयुष्य बढ़ाता है। बिलवृक्ष हमको सकारात्मक मनोवृत्ति देते हैं, ये बिलवृक्ष है। और इसीलिए बिलवृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। और बिलवृक्ष के नीचे एक व्यक्ति को भोजन कराने से एकम वा कोटि गुणितम, बिलवृक्ष के नीचे को एक व्यक्ति को भोजन कराओ तो 1 करोड़ व्यक्तियों को भोजन करने का फल मिलता है। और कभी अवसर मिलते शिव रतम, कोई महादेव का परम भक्त है, उनको बिलवृक्ष के नीचे भोजन कराने से सदरिद्र न जाए थे। उनके कुल में, उनके परिवार में कभी निर्धनता नहीं पहुंचती। इसलिए कोई परम शिव भक्त, कोई महान शिव भक्त है तो उसको बिलवृक्ष के नीचे बैठकर क्षीर युक्त मनाए, खीर का भोजन कराए, गाय का दूध चावल युक्त सुंदर खीर बनाकर उसको भोजन कराए तो उसके कुल में निर्धनता नहीं जाती। ये शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, बिल्वमूले क्षीरयुक्तं भोजेन संयुतं यो दद्यात् शिवभक्ताय सदरिद्रो न जायते सदरिद्रो न जायते। उसके कुल में कभी निर्धनता नहीं पहुंचती। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष की सेवा करें। बिल्व पत्र चढ़ाने का उनको अधिकार है जो बिलवृक्ष की सेवा करते हैं। कभी बिलवृक्ष की सेवा नहीं करें और आप पत्र तोड़ तोड़ कर महादेव को चढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं, ये विधान नहीं है। पहले तो वृक्ष की सेवा करनी पड़ती है, वृक्ष को लगाना पड़ता है, उसकी परिक्रमा करे, उसको स्पर्श करे, उसको प्रणाम करे। कोई भी वृक्ष का पान तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है, अधिकार लेना पड़ता है, बिलवृक्ष को प्रार्थना करनी पड़ती है। और लगाया किसने बिलव वृक्ष, और आप तोड़ तोड़ कर महादेव को रोज चढ़ा रहे हैं। कोई भी वृक्ष अपना जीवन पर्ण और मूल पर आधारित है। जो उसका मूल नहीं रहेगा तो वृक्ष नहीं रहेगा, और उसके पत्ते ही नहीं रहेंगे तो भी वृक्ष नहीं रहेंगे। क्योंकि उसके पत्ते से श्वास लेते हैं और मूल से आहार लेते हैं। जैसे हम नाक से स्वाद लेते हैं, मुख से हम आहार लेते हैं, ऐसे वृक्ष को भी यही महिमा है। इसलिए मेरे शिव महापड़ ग्रंथ में वृक्षों की बड़ी महिमा है। और जहां हम काठियावाड़ में रहते हैं ना, वहां हमारा बिलवृक्ष का पूरा जंगल है। मैंने कभी अपने हाथ से बिल्वपत्र तोड़कर भगवान को नहीं चढ़ाया, लेकिन बिलवृक्ष मैंने लगाने का काम किया है, बिलवृक्ष का पूरा वन बनाने का काम किया है। ये आप जैसे सभी भक्तों की कृपा से बना है पूरा बिलवृक्ष वहां। और गुजरात का सबसे बड़ा शिवालय हम निर्माण कर रहे हैं।
क्योंकि सही अर्थ में शिवालय कहीं निर्माण नहीं हो रहा। हमारा सोमनाथ महादेव का शिवालय निर्माण हुआ, बाद में कोई गुजरात में ऐसा कोई भव्य दिव्य हजारों साल तक धरती पर रहे। यहाँ दक्षिण भारत में तो बहुत बड़े बड़े शिवालय, एक एक शिवालय 15 एकड़ में, एक एक शिवालय 35-35 एकड़ में, इतने बड़े बड़े शिवालय दक्षिण भारत में है। लेकिन उत्तर भारत में बहुत कुछ नहीं रहा है। इसलिए आपको भी कभी अवसर मिले तो जरूर बिलोक्ष लगाना, बिलोक्ष की सेवा करना, बिलोक्ष को स्पर्श करो, बिलोक्ष को प्रणाम करो, बिलोक्ष के पास बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, बिलोक्ष के पास में बैठकर, बिलोक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला बिलवृक्ष है। इसीलिए तुलसी के पास बैठकर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। कोई कहते हैं कि बिलोपत्र महादेव को अर्पण कर सकते, तुलसी पत्र महादेव को अर्पण नहीं कर सकते। अरे प्रेम पूर्वक सभी पुष्पों का वर्णन शिव महापड़ ग्रंथ में, जैसे बिलोपत्र महादेव को अर्पण कर सकते हैं, ऐसे तुलसी पत्र भी महादेव को अर्पण कर सकते हैं। ये ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी को। नारद सुनिए यार, भक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजे द्यादि। तुलसी पत्र महादेव को अर्पण करने से भुक्ति मुक्ति, बिलोपत्र महादेव को अर्पण करने से सभी कामना मनोकामना पूर्ण हो। इसलिए शिव जी की दुनिया में कोई भेद नहीं है। शिव जी बिलोपत्र स्वीकार, तुलसी पत्र का तिरस्कार करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। शिव जी एक स्वीकार की दुनिया है। इसलिए बहुत सारे पुष्पों का वर्णन शिव महापुराण का ग्रंथ में किया है। कैसे पुष्प चढ़ने से क्या मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी महिमा भी पुष्प पूजा में कही। एक पूजा का नाम है पुष्प पूजा, दूसरी पूजा का नाम है धान्य पूजा। अलग अलग धन धान्यों से भगवान शिव का पूजन करते हैं। और कोई भी धान्य महादेव को चढ़ाया, ये धान्य कभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ये धान्य में से प्रसाद बनता है, ये फेंकना नहीं है, ये कचरे में नहीं डालना है। ये फिर धान्य लेकर शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद उनमें से प्रसाद बनता है, उसको कहते हैं धान्य पूजा। ये एक है धारा पूजा, जिन वस्तु की धार करते उसको धारा पूजा कहते हैं। जल धारा चढ़ाते, ये जो देखो अभी अलग अलग जो पूजा होती है, शिव जी की बहुत सारी पूजा की परंपरा है। धारा पूजा, जल धारा चढ़ाते, गंगा जल की धारा चढ़ाते हैं, दूध धारा, पंचामृत की धारा, मध की धारा, ऐसे शहद की धारा, फलों के रस की धारा, ऐसी बहुत सारी धाराओं की महिमा है। लेकिन सभी धारा आप नहीं कर सकते तो भगवान शिव जी को गंगा जल चढ़ाए, गंगा जल से अभिषेक कर दिया। अभिषेक श्रेष्ठ परंपरा। अभिषेक क्या है? भगवान के साथ हमारा मन, हमारे विचारधारा जोड़ने के लिए एक ध्यान का एक प्रकार है। जब भगवान को जल धारा करते हैं, तब हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा ध्यान सब कुछ शिव में रहता है। क्योंकि धारा टूटनी नहीं चाहिए। तन से हम पात्र पकड़ते हैं और वाणी से मंत्र बोलते हैं, इसलिए वाणी, मन और तन तीनों का संगम रहता है। और भगवान शिव जी को हम अभिषेक करते हैं। भगवान राम ने अभिषेक किया, देवताओं ने भगवान शिव जी को अभिषेक किया। महादेव को जलधारा से अभिषेक करते हैं। अभिषेक इसीलिए करते हैं, जो ध्यान नहीं कर सकते उनके लिए एक ध्यान का एक द्वार है अभिषेक। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने तो कदम कदम पर भगवान शिव जी को अभिषेक किया। और 5 पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन तो कृष्ण जी ने किया, ने द्वारकाधीश भगवान ने किया। कोई भी कार्य का प्रारंभ करते इससे पहले कृष्ण भगवान 5 पांडवों को लेकर जाते थे और भाई बलराम को लेकर जाते थे, चलो अभिषेक करें, अभिषेक करें, भगवान को जलाभिषेक करें। और इतना बड़ा युद्ध खेलना था तो अर्जुन को पहले युद्ध में नहीं ले गए, पहले शिवालय में ले गए। अर्जुन, पहले हम युद्ध में नहीं जाएंगे, पहले हम भगवान शिव जी को अभिषेक करेंगे। सहार्जुनम, अर्जुन के साथ वासुदेव ने भगवान शिव जी को अभिषेक किया। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, कभी अवसर मिले तो शिव जी को अभिषेक करें। आप घर में भी कर सकते हैं और बिलुष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव निर्माण करके उसको भी अभिषेक कर सकते हैं। कहीं भी शिवालय हो, शिवलिंग को अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक मतलब हमारा मन, हमारी मन की सभी तरंग भगवान शिव के साथ जुड़ती है। और जग प्रसिद्ध अभिषेक हुआ है भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण और अर्जुन का अभिषेक। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पते नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखघ्नाय
नमस्ते नखगातिने नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः सांख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सीध्यतां नो वरः प्रभु एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेव सहार्जुना प्रसादयामास समम् तदा शास्त्रोपलब्धे ॐ नन्दिकेशाय नमः ॐ हराय नमः ॐ रुडाय नमः ॐ विश्वनाथाय नमः ॐ विश्वरूपाय नमः ॐ गौरीशङ्कराय नमः ॐ कैलासपतये ॐ नमः शिवाय। इसलिए कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव को अभिषेक कर सकते। आपके घर में जो शिवलिंग है उनको भी अभिषेक कर सकते हैं। और महादेव को अभिषेक करने के बाद जो शुद्ध जल है तो आप वृक्ष को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन देवताओं को स्नान कराया हुआ जो जल है अबील गुलाल कुमकुम वाला कभी कोई वृक्ष को अर्पण नहीं कर सकते। बिल्वपत्र को और तुलसी तो को कभी नहीं, क्योंकि अबील गुलाल ये दूध पंचामृत सब कुछ ये वृक्ष के लिए ये पॉइजन के युक्त हैं, जहर समान है। इसलिए बहुत लोग गलती करते हैं, भगवान को स्नान कराया जल अबील गुलाल सुगंधित द्रव्य वाला जल पंचामृत दूध वाला जल ये जल पात्र में तुलसी को अर्पण कर देते हैं। कभी नहीं, तुलसी वन चले जाएंगे, सूख जाएगी। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान महादेव की बहुत सारी पूजाओं की परंपरा है। राजोपचार पूजा है, राजाशाही ठाठ माठ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरियात, क्योंकि राजा महाराजा थे ऐसे भगवान शिव का पूजन करते थे ना। कनक महामणि भूषित लिंगम, कनक महामणि भूषित लिंगम, ये लिंगाष्टक की पंक्ति है। सोना चांदी हीरे मोती से राजा महाराजा शिव की पूजा करते थे। अब तो कोई नहीं करता ऐसे राजोपचार पूजा, पहले के राजा करते थे। ये लिंगाष्टक की पंक्ति है। कनक महामणि भूषित लिंगम, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरियात भगवान शिव को श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर शिव जी को अर्पण करते हैं। इसको कहते हैं राजोपचार पूजा। और कहो बहुत लोग कहते हैं कि भगवान शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ता है। कुमकुम को बिना तो कैसे चलता है? भगवान शिव जी की दुनिया में भस्म और कुमकुम में कोई भेद नहीं है। हमारी दुनिया में कुछ भेद रहा होगा, बाकी महादेव की दुनिया में नहीं। शिव जी को कुमकुम चढ़ा सकते हैं। लिंगाष्टक की पंक्ति है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकजहार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर देता है। संचित पाप जन्म जन्मांतर का खजाना, ये सब कुछ भगवान शिव की पूजा से सब पाप जलकर भस्म हो जाता है। इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे महात्माओं, ये सभी पूजा की महिमा श्रवण करते हैं, उनको सभी पूजा का फल मिलता है। ये आपने कथा श्रवण की, तो कथा श्रवण करने से क्या मिलेगा? तो कि सभी पूजाओं का फल इस कथा श्रवण करने से मिलेगा। हम पूजा नहीं कर सकते ना, इतनी बड़ी बड़ी पूजा, इतने पुष्प, इतने बिल्वपत्र, ये सब कैसे हम कर सकेंगे? तो ये सब नहीं कर सकते। ये कथा जिन्होंने श्रवण कर ली उनको सभी पूजाओं का फल मिल गया। इसलिए कथा श्रवण करने से सभी पूजा का फल मिलता है। इसलिए राजोपचार पूजा, षोड़ोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, एको उपचार, जल का अभिषेक कर दिया, एको उपचार पूजा हो गई। भस्म का त्रिपुंड कर दिया, वैराग्य पूजा हो गई। और ये कुछ भी ना हो सके तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, मन से महादेव की पूजा करें, जिनको मानसी पूजा कहते हैं।
कभी ट्रेन में कभी प्लेन में सफर कर रहे हैं आप, आपके पास कुछ भी पूजा की सुविधा व्यवस्था नहीं है, तो आंखें बंद करके पहले आप स्नान करिए, पवित्र वस्त्र धारण करिए, सुंदर भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए और सुंदर आप पहले आपकी पूजा पहले करें, आप सुंदर श्रृंगार करें, बाद में भगवान का पूजन प्रारंभ करें। इसको कहते हैं मानस पूजा। पहले तो हमारी पूजा, बाद में भगवान की पूजा। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा मन से महादेव का पूजन करें। इसलिए बहुत शिव भक्तों को ये मानस पूजा कंठस्थ भी है ना, मन से महादेव की पूजा करें, मन ताजा तरोजा हो जाएगा। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं चापि चम्पकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यताम्। मन के द्वारा भगवान का पूजन करें, उसको कहते हैं मानसी पूजा। आंख खुली सुबह में प्रातःकाल भले बिस्तर में पड़े, मन से महादेव का पूजन कर लीजिए। और एक बात कहूं, सुबह में आंख खुलते समय जितने स्तोत्र कंठस्थ है सबका पाठ कर लेना चाहिए, बाद में बिस्तर छोड़े। आपका जो सोने का बिस्तर है वही आपका आसन बन जाए, वही आपकी साधना स्थली रहे। आंख खुल की ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30, 5 बजे आंख खुल की, बिस्तर नहीं छोड़ रहे आप, तो बस ऐसे लेटे लेटे जितने स्तोत्र कंठस्थ है सबका पाठ कर लीजिए और ये मानस पूजा कर लीजिए। ताजा तरोजा पावर भरकर आप बिस्तर को छोड़े, सुबह में उठे। बीमार होकर उठना नहीं है, एकदम प्रफुल्लित आह्लादित होकर सुबह में उठना है आपको। कई लोग तो ऐसे ऐसे मरे हुए सुबह में उठते हैं। ये सुबह हमारी ऐसी होनी चाहिए, सुबह तो हमारी ऐसी प्रफुल्लित आह्लादित होनी चाहिए जैसे सुबह में ताजे ताजे सुंदर फूल खिले हैं, जैसे सुंदर शांत सरोवर भरा है, सरोवर में एक सुंदर कमल की कली है, सूर्य का किरण पड़ा और धीरे 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 कमल खिलने लगा, ऐसे खिलकर सुबह में उठना चाहिए। लेकिन बहुत कम है, सुबह में उसका चेहरा देखने जैसा नहीं होता, ऐसा मुंह चढ़ा हुआ, लटका हुआ, बिखरे हुए बाल है। नहीं नहीं नहीं, सुबह में तो सुंदर सुंदर बाग में फूल खिले हैं, ऐसे सुबह में उठना चाहिए। प्रभु का भजन करते आह्लादित आनंदित होकर, और भगवान को आंख खुलते कहना चाहिए, भगवान बहुत आभार व्यक्त करते, सुंदर नींद आपने मुझे दी, सुंदर नींद आ गई, कितनी सुंदर निंद्रा समाधि स्थिति। और कभी रात में नींद नहीं आई तो भगवान को कहना चाहिए, भगवान आज तूने नींद नहीं दी तो रात में बहुत तेरा भजन हो गया, तूने बड़ी कृपा कर दी, रात में बहुत भजन किया, बहुत भजन किया। कभी किसी को नींद नहीं आती तो रात में और सारा भजन निरंतर 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 पूरी रात भजन चलता रहता है, आपको अनिंद्रा का भय नहीं लगेगा। कभी जीवन में ऐसा हो सकता है कि रात में नींद नहीं आती तो जितने स्तोत्र मुखपाठ हैं, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, जो जो आपको कंठ, सब कुछ न हो सके तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतना इतना पूरी रात नींद नहीं गए, सुबह में इतना भजन का आप खजाना लेकर उठोगे। और जिनको अनिंद्रा का रोग है उनके लिए श्रेष्ठ दवा है सूर्य का प्रकाश। सुबह में 1 घंटे कॉटन वस्त्र पहनकर अथवा थोड़ा सा शरीर खुला रहे, वैसे मर्यादा से सूर्य नारायण का सुंदर प्रकाश लीजिए, आगे पीछे पूरा 1 घंटे तक सूर्य प्रकाश, यही समय आपको रात में नींद आ जाती है। सूर्य में अद्भुत शक्ति है, लेकिन सूर्य का लोग लाभ ही नहीं ले रहे। सूर्य अर्क है, औषधि है, शरीर में भयंकर से भयंकर रोग सूर्य नारायण मुक्त कर देते हैं। इसलिए नहीं सूर्य नमस्कार करते हम, नहीं सूर्य को वंदना करते हैं,
न सूर्य प्रकाश का लाभ लेते हैं, कभी नहीं। इसलिए हम सब रोग से पीड़ित रहते हैं। इसलिए सभी रोगों का निवारण सूर्य प्रकाश है। ऐसे सुबह में 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, आपके पास जितना समय, इतने समय सूर्य प्रकाश लेना चाहिए। सभी रोगों का निवारण सूर्य नारायण है। तो मन से महादेव का पूजन करें। न जाना में योगम जपम नेव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत पूजितम। बस न जानो आरती पूजा, ना जानो पूजा की रीत, सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी।